हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसका यह चौथा वीडियो है। इससे पहले इस चैप्टर का हमने 3 वीडियो बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको देख लीजिएगा। याद रखेंगे ये वीडियो नंबर 4 है, ठीक है जी। इतनी बात आपको याद रहेगा। इससे पहले कि 3 वीडियो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। देखिए, मेरा यही एक रिक्वेस्ट होता है कि प्लेलिस्ट के अनुसार आप चैप्टर वाइज पढ़ाई करेंगे, सब अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है जी। तो इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। चैप्टर 1 है, ये बात आपको पता है। तो देखिए, हमें पढ़ना क्या है, अशुद्ध पदार्थ या अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण किसे कहते हैं, इसे हम जानेंगे। और मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है समांगीय मिश्रण और एक होता है विसमांगीय मिश्रण। तो समांगीय मिश्रण क्या होता है, विसमांगीय मिश्रण क्या होता है, उसको भी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यही आता है कि शुद्ध मतलब अशुद्ध पदार्थ या अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण भी कह सकते हैं। तो मिश्रण कहते किसे हैं, तो मिश्रण का परिभाषा बहुत ही सिंपल है। सिंपल ये है कि अगर मैं सिंपल में आपको समझाऊं तो ये सपोज डेट ये कोई एक पदार्थ है, ठीक है। ये क्या है, ये एक पदार्थ है, बात समझ में आ गया। और एक ये भी कोई एक क्या है, पदार्थ है, ठीक है जी। ये एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है। जब इन दोनों पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, जब इन दोनों पदार्थों को आपस में क्या किया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, तो एक पदार्थ ये बनता है, एक ये पदार्थ बनता है। और ये जो बना पदार्थ है ना, इसी पदार्थ को ही हम मिश्रण कहते हैं या अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आ गया कि एक ये पदार्थ है, एक ये पदार्थ है। ये क्या है जी, ये एक पदार्थ है और ये भी एक क्या है, पदार्थ है। और यहाँ पे ये भी एक पदार्थ ही बना है और इसी पदार्थ को हम क्या कहेंगे, इसी पदार्थ को हम मिश्रण कह रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि जब दो या 2 से अधिक भी पदार्थ हो सकते हैं, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। समझ में आ रहा है आपको। बट ये परिभाषा पूरी तरीके से सही नहीं है, गलत है। आप कहेंगे सर क्यों, अगर गलत है तो सर सही बताइए। तो बिल्कुल आपको सही बताया जाएगा। दरअसल इसमें बात ये आती है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, बट इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, किसी भी अनुपात में, ये बात आप याद रखेंगे कि किसी भी अनुपात में, या हम ऐसे ना कहकर हम ऐसे सीधा कह देते हैं कि अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। ध्यान से समझेंगे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। ये हुआ आपका परिभाषा। एग्जाम्पल से भी हम आपको समझाएंगे, बट आप समझ गए हैं परिभाषा क्या बताया गया कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अनिश्चित अनुपात का मतलब जिसका कोई भी अनुपात निश्चित ना हो, किसी को भी कितना भी ले लिया जाए। जैसे कि चीनी और पानी, मान लेते शरबत बनाना है तो 1 गिलास पानी है तो उसमें आप चाहे तो 3 चम्मच डाल दे, चाहे 4 चम्मच डाल दे शक्कर या चीनी, ठीक है। तो ये अलग अलग अनुपात है। तो ये एक निश्चित अनुपात नहीं है कि 2 गिलास में मतलब 1 गिलास पानी में आप 2 ही चम्मच शक्कर डालेंगे, ये एक निश्चित अनुपात तो है नहीं, ठीक है। आप चाहे तो 4 चम्मच भी डाल दे, 3 चम्मच भी डाल देंगे, बनेगा तो शरबत ही ना। तो यही बात है, उस शरबत बनाने के लिए एक निश्चित अनुपात की आवश्यकता नहीं होती है।
ठीक है, तो वही बात अगर हम यहाँ पे लिखें, परिभाषा हम क्या कहेंगे, अब ध्यान से समझेंगे। हम लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ को, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो बना पदार्थ क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। बात समझ में आपको आ गया होगा। हमने क्या बताया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम इसके एग्जाम्पल पे बात करें तो इसका एग्जाम्पल सिंपल में आप समझ सकते हैं, जैसे कि वायु है। तो वायु में देखिए अलग अलग गैसें हैं, अलग अलग बहुत सारी गैसें वायु में मिली हैं, तो उनका एक निश्चित अनुपात तो है नहीं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं पानी प्लस चीनी है, पानी प्लस चीनी है, तो देखिए पानी और चीनी का मिश्रण जो होगा वो एक अनिश्चित अनुपात ही होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पानी में और चीनी, पानी कितना भी है, मान लेते हैं 1 गिलास पानी है तो उसमें आप चाहें तो 2 चम्मच भी घोल सकते हैं, 3 चम्मच भी घोलेंगे शक्कर, तभी जाकर क्या होगा, जो शरबत ही ना बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि पानी में आप 2 चम्मच शक्कर डाल दिए तो वो शरबत नहीं बना, 3 चम्मच डाल देंगे तो शरबत बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो यही बात आपको समझना है। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक हमने केवल ये जाना है कि मिश्रण कहते किसे हैं। अब मिश्रण के हमने यहाँ पे क्या जाना है, हमने यहाँ पे परिभाषा और एग्जाम्पल जाना है। अब देखिए जो मिश्रण होता है इसके 2 प्रकार होते हैं और वही दोनों प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आपको पढ़ाई करने के लिए। तो इसको हम समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं तब अब हम देख लेते हैं मिश्रण के प्रकार। तो अब हम देख लेते हैं मिश्रण के प्रकार पर। तो मिश्रण के याद रखेंगे, मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं। मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं। 2, मैं यहाँ पे पूरा लिख दे रहा हूं, 2 प्रकार होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला होता है मैं ऐसे करूं तो सबसे पहला है समांगीय मिश्रण। तो अब हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि समांगीय मिश्रण कहते किसे हैं। देखिए समांगीय मिश्रण कहते किसे हैं, तो ऐसा मिश्रण, ध्यान से आप समझेंगे समांगीय मिश्रण कैसा मतलब क्या है। अगर मैं सिंपल में आपको समझाऊं ना, तो कोई ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सके को उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो ऐसे मिश्रण को हम समांगीय मिश्रण कहेंगे। समझ में आ गया। ऐसा कोई भी मिश्रण है जिसको हम देखकर, केवल अपने आंखों से देखकर न बता सके को उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हुए हैं,
तो ऐसे पदार्थ को ही हम समांगीय मिश्रण कहते हैं। आप कहेंगे थोड़ा एग्जाम्पल से समझा दीजिए, तो एग्जाम्पल से समझेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो मैं वही ले चल रहा हूं आपको। सपोज डेट यहां पे समझते हैं, सपोज डेट ये एक ग्लास है, ठीक, ये क्या है, एक ग्लास है, और यहां पर भी एक और मैं यहां पे एक ग्लास ले ले रहा हूं, ठीक है जी। यहां पे देख रहे हैं आपको 2 गिलास लिया गया है, थोड़ा सा चौड़ा ही मैं ले लेता हूं। देखिए केवल यहां पे समझने के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए यहां पे 2 गिलास है, एक गिलास में यहां तक, ठीक है, इस गिलास में भी यहां तक। आप ध्यान से समझेंगे क्या क्या भरा गया है। ये एक गिलास है तो इसमें भरा गया है आपका, इसमें क्या है, इसमें है पानी, और फिर से पानी के साथ साथ इसमें क्या पर रख दिया गया है, चीनी को। बात समझ में आ रहा है। इसमें क्या भरा गया है, पानी और चीनी का मिश्रण है। इसमें क्या है, पानी और चीनी का मिश्रण है इसमें। बात समझ में आपको आ रहा है। दूसरा ये जो गिलास है, इस गिलास में भी क्या क्या भरा गया है, इसमें भी भरा गया है, इसमें पानी के साथ क्या भरा गया है, इसमें भी, इसमें पानी के साथ इसमें नमक को घोला गया है। समझ रहे हैं, इसमें पानी के साथ चीनी को घोला गया है, इसमें पानी के साथ इसमें क्या, नमक को घोला गया है। और इन दोनों गिलासों को आपके सामने एक टेबल पर रख दिया जाए। ध्यान से समझेंगे, इन दोनों गिलासों को आपको एक टेबल के सामने रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि केवल आपको देखकर बताना है कि बताइए किसमें चीनी मिला है और किसमें नमक। तो क्या आप केवल देखकर, अपने आंखों से देखकर बता पाएंगे कि किसमें नमक मिला है और किसमें चीनी? तो आंसर क्या आएगा कि नहीं, हम देखकर नहीं बता सकते जब तक कि उसे हम टेस्ट ना करें। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे मिश्रण को ही हम क्या कहेंगे, समांगीय मिश्रण कहेंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सके कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो उस मिश्रण को ही हम समांगीय मिश्रण कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। परिभाषा में यहां पे लिख दे रहा हूं, तो आप लिखेंगे कि ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सकें कि इसमें कौन कौन सा पदार्थ मिला है, तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, समांगीय मिश्रण कहते हैं। समांगीय मिश्रण कहते हैं। तो समांगीय मिश्रण का परिभाषा समझ लिया, ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, ऐसे मिश्रण को समांगीय मिश्रण, ऐसे मिश्रण को हम समांगीय मिश्रण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एक और होता है विसमांगीय मिश्रण, उसको भी हम देख लेते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ले लिया होगा आपने। तो अब हम देख लेते हैं विसमांगीय मिश्रण को। तो समझिएगा, देखिए विसमांगीय मिश्रण किसे कहते हैं। अगर मैं आपको सिंपल में समझाऊं,
विषमांगी मिश्रण। देखिए, विषमांगीय मिश्रण का मतलब क्या है कि अभी हमने क्या पढ़ा, समांगीय मिश्रण पढ़ा, तो उसमें हमने आपको कहा कि ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सकें कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, उसे हम समांगीय मिश्रण कहते हैं। विषमांगीय मिश्रण का मतलब ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर बता सकें कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो ऐसे मिश्रण को हम विषमांगीय मिश्रण कहते हैं। मतलब देखकर हम बता सकते हैं, अपने आंखों से देखकर बता सकते हैं कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो ये एक गिलास का कोई क्या है, ये एक गिलास है और यहां पर भी एक क्या है, गिलास है। ठीक है जी, यहां पर दो हमने गिलास ले लिया है। अब देखिए, इस गिलास में भी यहां तक कुछ मिश्रण भरा गया है, इसमें भी कुछ यहां तक भरा गया है। अब क्या क्या भरा गया है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, ये जो गिलास है इसमें आपको क्या क्या भरा गया है, इसमें है पानी, अब पानी के साथ क्या रखा गया है, इसमें घोल दिया गया है आपका बालू। समझ में आ रहा है। और इसमें भी, इसमें क्या करा गया है, पानी के साथ साथ इसमें मान लीजिए भर दिया गया है मिट्टी। ठीक है जी, तो इतनी बात आप समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, इसमें क्या है, पानी के साथ बालू भरा गया है, इसमें पानी के साथ मिट्टी भरा गया है, और दोनों ग्लास को आपको सामने रख दिया जाए तो आपको बताइए, अपने आंखों से देखकर बता नहीं देंगे कि पानी के साथ बालू मिला गया है। तो ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा एक मिश्रण है जिसको हम इन दोनों को देखकर बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम विषमांगीय मिश्रण कहते हैं। तो परिभाषा क्या कहेंगे, परिभाषा आप यही कहेंगे कि ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर बता सके कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो ऐसे मिश्रण को विषमांगीय मिश्रण कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप परिभाषा समझ गए होंगे। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर बता सकें कि इसमें कौन कौन सा पदार्थ मिला है, तो ऐसे मिश्रण को विषमांगीय मिश्रण कहते हैं। विषमांगीय मिश्रण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि विषमांगीय मिश्रण का मतलब क्या होता है। यदि हम एग्जाम्पल पे बात करें तो यही आप लिख देंगे, पानी और प्लस बालू का मिश्रण। दूसरा लिख सकते हैं पानी प्लस तेल का मिश्रण। तेल भी देखते हैं, पानी के अगर डालते हैं तो तेल ऊपर आ जाता है, तो हम देख कर बता सकते हैं। पानी प्लस घी का मिश्रण या पानी प्लस मिट्टी का ही मिश्रण ले लेते हैं
ठीक है, ETC पानी प्लस आप लिख सकते हैं सिंदूर का मिश्रण या रंग का मिश्रण, तो हम देख कर बता देंगे। तो ये सभी क्या हो गए, ये सभी हो गए समांगीय मिश्रण का परिभाषा और एग्जाम्पल। बी समांगीय मिश्रण था, समांगीय मिश्रण का आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। और यदि इसके एग्जाम्पल आप कहेंगे कि सर इसका एग्जाम्पल तो बता दीजिए, तो इसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। इसका एग्जाम्पल है वही पानी प्लस चीनी का मिश्रण, दूसरा है पानी प्लस नमक का मिश्रण, ठीक है, ETC में कर दे रहा हूं, मतलब और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, पानी प्लस शराब का मिश्रण, ये सभी समांगीय मिश्रण के अंतर्गत आएंगे। फिलहाल आज का ये टॉपिक, आज का ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मेरा यही लक्ष्य था कि आपको सबसे पहले मिश्रण बता दिया जाए। अब मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, एक समांगीय मिश्रण और एक होता है जो अभी हमने देखा विसमांगीय मिश्रण, जो भी आपको अच्छे तरीके से मैं आशा करता हूँ समझ में आपको आगे होंगे। मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है क्लास 11th केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, तो जाइए उस लिंक पे क्लिक करके अपनी बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बेसिक से आप पढ़ाई करेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे और क्लास 12th या आगे की जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। तो ऐसा ही आप करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपको प्रोवाइड हम कराते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।